हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम मानव स्वास्थ्य तथा रोग जो क्लास 12th की बायोलॉजी है उसमें हम ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग अब देखेंगे। ये क्या है, अब ये चैप्टर आज से कंप्लीट भी हो जाएगा। यदि आप नहीं देखे हैं और वीडियो को तो आप जाके हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है। यह सचमुच चिंता का विषय है क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से नवयुवक इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। आमतौर पर जिन ड्रगों का ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स है। इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ ओपियोइड्स ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठर में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड्स ग्राहियों रिसेप्टर्स से बंध जाते हैं। आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हीरोइन रासायनिक रूप से डाईएसिटाइल मॉर्फिन है, जो एक सफ़ेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होता है। यह मॉर्फिन एक एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है जो कि पोस्त के पौधे पेपेवर सेमनीफेरस के लेटेक्स के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हीरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। यह एक अवसादक डिप्रेसेंट है और शरीर के प्रक्रियाओं को धीमा करती है। कैनाबिनॉइड्स रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड कैनाबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम प्रिंसेस से प्राप्त किए जाते हैं। भांग के फूल के शीर्ष, पत्तियां और लाल रेसिन के विभिन्न संयोजन मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के काम आते हैं। आमतौर पर अंतः श्वसन और मुंह द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य ड्रग शरीर के हृदय वाहिका तंत्र कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। कोका एल्कलॉइड या कोकीन कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जो कि मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। यह तंत्रिका प्रेषक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के परिवहन में बाधा डालती है। कोकेन, जिसे आमतौर से कोक या क्रैक कहा जाता है, प्रायः जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक स्टिमुलेटिंग असर पड़ता है, जिससे सूखाभास, फोरिया और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। कोकीन की अत्यधिक मात्रा से विभ्रम हैलुसिनेशन होता है। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें विभ्रम पैदा करने का गुण एट्रोफा, बेलेडोना और धतूरा हैं। आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनॉइडों का दुरुपयोग करते हैं। बारबिट्यूरेट, एम्फेटामिन और बेंजोडायजेपिन जैसे ड्रग और इन जैसे अन्य ड्रग जो अवसाद, डिप्रेशन और अनिद्रा, इंसोम्निया जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतः औषधियों के रूप में काम में लिए जाते हैं, इनका भी कुप्रयोग होता है। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक, सेडेटिव और पीड़ाहार है और जिन रोगियों का शल्यक्रिया सर्जरी हुई है उनके लिए बहुत उपयोगी है। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादपों, फलों, बीजों का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग हो रहा है।
जब ये औषधियाँ चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती हैं या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जा सकती हैं, वे शारीरिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को गड़बड़ा देती हैं, तो यह ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है। धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। तंबाकू धूम्रपान पिया जाता है, चबाया जाता है या सूंघनी लेना जाता है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एक एल्कलॉइड निकोटीन शामिल है। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड को उद्दीपित करती है, जिससे एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन रक्त परिसंचरण में मोचित होती है, अर्थात छोड़ी जाती है। ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ाती हैं। धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय और गले के कैंसर, श्वसनीय शोथ, ब्रोंकाइटिस, वात स्फीति, एम्फाइसीमा, हृदय रोग, जठर व्रण, गैस्ट्रिक अल्सर से संबद्ध है। तंबाकू चबाना मुख्य कोठर के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हीम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब व्यक्ति सिगरेट के पैकेट खरीदता है तो यह नहीं हो सकता है कि उसकी निगाह पैकेट पर छपी उस वैधानिक कानूनी चेतावनी पर न पड़े जो कि धूम्रपान से आगाह करती है और बताती है कि यह किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल फिर भी युवाओं और वृद्धों दोनों में धूम्रपान का खूब चलन है। धूम्रपान और तंबाकू चबाने खतरे और इसकी लत पड़ जाने वाले प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों को इसकी आदत से बचना चाहिए। किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श तथा चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था और ड्रग एल्कोहल कुप्रयोग। किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि और एक प्रक्रिया दोनों से है जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि की किशोरावस्था माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है। किशोरावस्था के साथ साथ उनमें अनेक जीव विज्ञान और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार किशोरावस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय है। जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करती है। ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव को फायदे के रूप में देखने से समस्या और भी जटिल हो जाती है। इस प्रकार ड्रग या अल्कोहल का पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने के कारण हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चा इनका उपयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है। पिछले कुछ समय से शैक्षिक क्षेत्र में या परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव ने भी किशोरों को अल्कोहलों या ड्रगों को आजमाने के लिए फुसलाने में युवकों में यह बोध भी कि धूम्रपान करना, ड्रग या अल्कोहल का उपयोग व्यक्ति के ठंडा या प्रगति का प्रतीक है। यही इन आदतों को शुरू करने का मुख्य कारण
इस बोध को बढ़ावा देने में टेलीविज़न, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट ने भी सहायता की है। किशोरों में ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के अन्य कारण भी परिवार के ढांचे में अस्थिरता या एक दूसरे को सहारा देने तथा मित्रों के दबाव का भी अभाव भी है। व्यसन और निर्भरता, यह समझ कि ड्रग लाभकारी है, इन्हें बार बार लेने का कारण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्कोहल और ड्रग की अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। ड्रगों और अल्कोहल के कुछ प्रभावों के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। यह प्रभाव है सुखाभास और भला चंगा होने की अस्थायी भावना, जो व्यक्ति को इस समय भी ड्रग एवं अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने से जुड़ी है, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं होती या उनका इस्तेमाल आत्मघाती है। ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का साह स्तर बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रगों या अल्कोहल की केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके कारण अल्कोहल की केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके कारण अधिकाधिक मात्रा में लेने की लत पड़ जाती है। लेकिन एक बात बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि इन ड्रग को एक बार लेना भी व्यसन बन जाता है। इस प्रकार ड्रग और अल्कोहल की व्यसनी शक्ति उन्हें इस्तेमाल करने वाले या वाली को एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेते हैं, जिससे इनका नियमित सेवन कुप्रयोग करने लगते हैं और चक्र से बाहर निकलना उनके बस में नहीं रहता। किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में व्यक्ति व्यसनी लती बन जाता है और उनके ऊपर आश्रित होने लगता है। निर्भर शरीर की वृत्ति है, जो ड्रग अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर अभिलाक्षणिक और अप्रिय विनिवर्तन संलक्षण विथड्रॉवल सिंड्रोम के रूप में व्यक्त होती है। इसके अभिलक्षण है चिंता, कंपन, मिचली और पसीना आना, जिनसे ड्रग अल्कोहल का इस्तेमाल फिर से चालू कर दिए जाने पर छुटकारा मिल जाती है। कुछ मामले में विनिवर्तन संलक्षण गंभीर हो सकता है और जीवन के लिए खतरनाक भी तथा व्यक्ति को चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता पड़ सकती है। निर्भरता के कारण रोगी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन पाने के लिए तमाम सामाजिक मापदंडों को ताक पर रख देता है। इनसे अनेक सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ड्रग अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव, ड्रग और अल्कोहल के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात, रिस्पायरेटरी फेलियर, हृदयपात, हार्ट फेलियर अर्थात प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, सेरेब्रल हेमरेज के कारण समूर्छा, कोमा और मृत्यु हो सकती है। ड्रगों का संयोजन या अल्कोहल के साथ उनके सेवन का आमतौर पर यह परिणाम अतिमात्रा होती है। युवाओं में ड्रग और अल्कोहल दुष्प्रयोग के सबसे सामान्य लक्षण शैक्षणिक क्षेत्र में प्रदर्शन की कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज से अनुपस्थित, व्यक्तिगत स्वच्छता के रुचि में कमी, विनिवर्तन, एकाकीपन, अवसाद, थकावट
आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक का रुचि में कमी, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन में घट बढ़ आदि। ड्रग अल्कोहल के कुप्रयोग के दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। अगर कुप्रयोगकर्ता को ड्रग अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो वह चोरी का सहारा ले सकता है। ये प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग अल्कोहल का सेवन करने वाले तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी ड्रग अल्कोहल आदि का अपने परिवार या मित्र आदि के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता है। जो अंतःशिरा द्वारा सुई और सिरिंज से सीधे ही शिरा में इंजेक्शन ड्रग लेते हैं, उनको एड्स और यकृत शोथ बी जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। इन रोगों के विषाणु संक्रमित सुई और सिरिंज के साझा प्रयोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं। एड्स और यकृत शोथ बी दोनों ही संक्रमण चिरकारी संक्रमण हैं और अंततः घातक होते हैं। एड्स पति पत्नी द्वारा मैथुन से स्थानांतरित होता है, जबकि यकृत शोथ बी संक्रमित रुधिर द्वारा स्थानांतरित होता है। किशोरावस्था के दौरान अल्कोहल के सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है। इससे प्रौढ़ावस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है। ड्रग और अल्कोहल के चिरकारी उपयोग से तंत्रिका तंत्र और यकृत की क्षति, सिरोसिस पहुंचती है। ऐसा भी ज्ञात है कि गर्भावस्था के दौरान ड्रगों और अल्कोहल का कुप्रयोग गर्भ पर प्रतिकूल। ड्रगों का एक और दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए हो सकता है। वे खेलों में स्वापक पीड़ा हर नारकोटिक, एनाल्जेसिक्स, उपचयी स्टेरॉयडों, मूत्रल दवाओं और कुछ हार्मोनों का कुप्रयोग मांसपेशियों की शक्तिशाली बनाने, आक्रामकता को बढ़ाने और फलस्वरूप खेल प्रदर्शन के लिए करते हैं। महिलाओं में उपचयी स्टेरॉयडों के सेवन के अनुषंगी प्रभावों में पुंसत्व, मैस्कुलिनाइजेशन यानी पुरुष जैसे लक्षण, बढ़ी आक्रामकता, भावदशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य आर्तव चक्र, मुंह और शरीर पर बालों की अत्यधिक वृद्धि, भग सेव का बढ़ जाना, आवाज़ का गहरा हो जाना शामिल है। पुरुषों में मुहासे, बढ़ी आक्रामकता, भावों के आकार का घटना, शुक्राणु उत्पादन में कमी, यकृत और वृक्क की संभावित दुष्क्रियता, डिसफंक्शन, वक्ष स्तन का बढ़ना, समय पूर्व गंजापन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना शामिल है। लंबे समय तक सेवन से ये प्रभाव स्थायी हो सकते हैं। युवा नर या स्त्रियों में मुंह और शरीर की सख्त मुहासे और लंबी अस्थियों के वृद्धि केंद्रों का काल पूर्व बंद होने के फलस्वरूप वृद्धि रुद्ध हो सकती है। रोकथाम या नियंत्रण। पुरानी कहावत चिकित्सा से रोकथाम बचाव अच्छी है यहाँ पर भी खरी बैठती है। यह भी सच है कि धूम्रपान, ड्रग या अल्कोहल के सेवन से आदतें पड़ने की संभावना छोटी उम्र में ज़्यादातर किशोरावस्था के दौरान अधिक होती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों की पहचान करना सबसे उत्तम है जो किशोर को अल्कोहल या ड्रग के सेवन की ओर, ताकि समय रहते उसके चिकित्सीय उपाय किए जा सके। इस मामले में माता पिता और अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। ऐसा लालन पालन जिसमें पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो
और सुसंगत अनुशासन हो। अल्कोहल ड्रग तंबाकू के कुप्रयोग का खतरा कम कर देता है। यहाँ दिए गए कुछ उपायों किशोरों में अल्कोहल और ड्रग के कुप्रयोग की रोकथाम तथा नियंत्रण के विशेष रूप से कारगर होंगे। आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। प्रत्येक बच्चे की अपनी पसंद और अपना व्यक्तित्व होता है जिसका सम्मान और जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए। चाहे मामला अध्ययन, खेल कूद या अन्य गतिविधियों का हो, बालक को उसकी अवसीमा थ्रेशोल्ड से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। शिक्षा और परामर्श समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं तथा असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एक परामर्श उन्हें देना चाहिए। यह भी उचित होगा कि बालक की ऊर्जा को खेल कूद, पढ़ाई, संगीत, योग और पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी स्वस्थ गतिविधियों की दिशा में भी लगाना चाहिए। माता पिता और समकक्षियों से सहायता लेना। माता पिता और समकक्षियों से फौरन मदद लेनी चाहिए ताकि वे उचित मार्गदर्शन कर सके। निकट और विश्वसनीय मित्रों से भी सलाह लेनी चाहिए। युवाओं को समस्याओं को सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना को अभिव्यक्त करने की सहायता मिलेगी। संकट और संकेतों को देखना। सावधान माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि ऊपर बताए गए खतरे के संकेतों पर ध्यान दें और उन्हें पहचानें। मित्रों को भी चाहिए कि अगर वे परिचित को ड्रग या अल्कोहल लेते हुए देखें तो वे उस व्यक्ति के भले के लिए माता पिता या अध्यापक को बताने की हिचकिचाएं नहीं। इसके बाद बीमारी को पहचानने और उसके पीछे छुपे कारणों का पता लगाने के लिए उचित उपाय करने होंगे। इससे समुचित चिकित्सीय उपाय आरंभ करने में सहायता मिलेगी। व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग अल्कोहल के कुप्रयोग रूपी दलदल में फंस गया है, उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिकों, रोग विज्ञानियों की उपलब्ध और व्यसन छुड़ाने तथा पुनः स्थापना कार्यक्रमों हेतु काफ़ी सहायता उपलब्ध है। ऐसी सहायता से प्रभावित व्यक्ति पर्याप्त प्रयासों और इच्छा शक्ति द्वारा पूरी तरह छुटकारा पा सकता है और पूर्ण रूपेण प्रसन्न और स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो ये चैप्टर आज से कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।